हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ उतने ही हिस्से पर है या फिर सिर्फ लोगों के घर मुतासिर हुए होंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं है। वहाँ पे मौजूद सब्ज़ी मंडी, ये सब चीज़ें कितनी मुतासिर हुई हैं, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, इन कीमतों में इजाफा कैसे कम हो सकता है, हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए गए हैं और मज़ीद इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है अशरफ मेहताज साहब ने, जो कि चीफ रिपोर्टर हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ और नई बात मीडिया ग्रुप, और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है सदाम अतहर, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सब्ज़ी मंडी बदामी बाग। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर, आपने रावी के पास जितनी भी तमाम जगह हैं वहाँ का आपने विज़िट भी किया है। हमारी जो सब्ज़ी मंडी पड़ती है वो बदामी बाग उस साइड पे सारी, उसके साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक होती है। मुझे आप बताएंगे, जब आपने वहाँ पे विज़िट किया है, जहाँ पे लोग जा रहे हैं सब्ज़ियाँ ख़रीदने के लिए, उनकी क्या सूरत हाल है? जो वहाँ पे बेच रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है कि किस तरह से महंगे दामों पर सब्ज़ियाँ लानी पड़ रही हैं और क्या सूरत हाल है वहाँ पे मौजूद? बहुत मेहरबानी। इशू बिल्कुल ये अहम है, इस हवाले से है कि हमारा इससे ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, खुराक का है, और खुराक खा के ही बंदा ज़िंदा रहता है। तो अब इसमें लाहौर की बात करें तो 4 बड़ी मंडियाँ हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर, और ख़ास तौर पे बदामी बाग की बात की, और ये जो कह सकते हैं मुल्तान रोड के इर्द गिर्द मंडियाँ, इनमें तकरीबन पानी खड़ा है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी उसमें है। बदामी बाग की मंडी तो वैसे बहुत जो है ना नीचे चली गई है, उसके इर्द गिर्द आबादियाँ बन गई, सड़कें बन गई, वो बुलंद हो गई, ऊपर चली गई। तो इस वजह से वहाँ तो थोड़ी सी बारिश हो तो ये सूरत हाल हो जाती है। अब तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, और फिर सैलाब का पानी भी, चूँकि वो नीची है जगह, तो पानी दूसरा महलों का भी मंडी में आ जाता है। तो वहाँ पे भी सूरत हाल गंभीर है। बाकी तो सादा बारिश हो जाए तो आपको पता है कितनी बुरी हालत हो जाती है कि वहाँ जाना मुश्किल, और वो बदबू फैल जाती है। दूसरा ये कि जो जैसे ही आप पता है सैलाब आता है, तो वो सैलाब नहीं देखता कि यहाँ पे फल हैं, यहाँ पे सब्जियाँ हैं, यहाँ पे लोगों के घर हैं या कुछ और है। फिर वो पानी जैसे ही वो बुलंद होता है तो पानी फिर चला जाता है, खेतों में भी खड़ा रहता है। अब 5-5, 6-6 फुट जिस खेत में पानी खड़ा होगा तो वहाँ फसल जो है कैसे बच पाएगी? तो सब्जियाँ, आलू भी उसमें शामिल है, टमाटर भी शामिल है उसमें। वैसे भी कई ऐसे मौसमी फल हैं जो कि पहले ही काम है, ख़त्म हो रहे हैं वो जिसका मौसम, तो मज़ीद उसमें कमी हो गई है। हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। अब टमाटर जो है वो 300-350 रुपये के दरमियान में बिक रहा है। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि इसकी कीमत में तकरीबन 100% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। ये 100% कह सकते हैं। प्याज है, अदरक है, वो भी पहले ही अदरक जो है यहाँ पे होता ही नहीं है, पहले ही बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो जब रास्ते बंद हो जाएंगे, जिन साइडों से आप लेके आना है आपने, सड़कें आपकी मुंदमिद हो जाएंगी, तो फिर लाजमी बात है फिर रुकेगी, सप्लाई नहीं होगी। इस वक्त असल मसला जो बना हुआ है ना, एक तो है कि सब्ज़ियाँ कम हो गई हैं, तकरीबन 50% सब्ज़ियाँ जो हैं ख़राब हो गई हैं, खेतों में पड़े या आते जाते ट्रकों में खड़ी जहाँ पे भी हैं। तो दूसरा ये है कि ये जो बागात हैं जहाँ पे फल पैदा होते हैं, उनके अंदर भी पानी खड़ा है। तो जब पानी खड़ा होगा वक्त पे वो फल तोड़ा नहीं जा सकेगा, यकीनी बात है वो भी ख़राब होगा। फिर दूसरा ये है कि वो जब तक पानी नहीं उतरेगा वहाँ जाके आप फल नहीं तोड़ सकते सही तरीके से। तो फलों की कीमतें भी और सब्जियों की कीमतें भी महंगी हो गई हैं। और ख़ास तौर पर जो दादोशुमार हैं, मैं जो दायरा शुमारियात के हैं वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। सही हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा था जी सितंबर में, अक्टूबर में जो महंगाई का तनासब है वो 5 से 7% रहेगा, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा अब भी जा चुका है, और आने वाले दिनों में भी इसका खदशादार किया जा रहा है। मौका देंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस कीमत से, किस शरह से बढ़ी है। बिल्कुल, हम इस बारे में बात करते हैं। पहले हमारे साथ ज्वाइन किया है ऑनलाइन पे सदाम अतहर ने। सदाम, अस्सलाम वालेकुम। सदाम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आपका हमें ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन पे। सदा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सब्ज़ी मंडियों की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? पानी, आपको पता है कि अगर आम दिनों में थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो वहाँ पे रहना, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अब क्या सूरत हाल है वहाँ पे? कितने लोगों का कितना नुकसान हो चुका है? इस मतलब से जो है ना वो पता नहीं अगले इस चीज से 35% जो सदाम की आवाज़ जो है वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल इशू है, तो उनकी बात जो है हम बाद में सुनते हैं, ज़रा ये इशू रिजॉल्व हो जाए। अशरफ साहब, आप हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो बता रहे थे, आप काइंडली इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? मैं 2-3 चीज़ें मोटी मोटी जो उनकी कीमतों का बताता हूँ, बाकी भी आपको बताता हूँ। अब देखें, आटा जो है पहले बहुत नॉर्मल कीमत पे बिक रहा था, पिछले साल जो है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी।
यानी 20 किलो का थैला जो 250 रुपये 3000 में लोग लेके खा रहे थे। फिर वो गंदम की बम्पर क्रॉप हुई और वो मार्केट में एक उमर ने नहीं खरीदी और मार्केट के अंदर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई और 2200 रुपये तक गंदम जो है फ़रोख्त होती रही है। आटा जो था 1400 रुपये में 20 किलो का थैला आराम से मिल जाता था। अब उसमें पिछले 15 दिन के अंदर अंदर उसमें 900 रुपये इजाफा हो चुका है। अब अंदाज़ा लगा ले 1400 के अंदर 900 रुपये इजाफा, 2300 रुपये का वो थैला हो गया। अभी रुक नहीं रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि पिछले साल से ज़्यादा महंगा हमें आटा लेके खाना पड़ेगा, क्योंकि गंदम के बारे में बताया नहीं जा रहा असल सूरत हाल क्या है। गवर्नमेंट के पास, पंजाब के पास भी पड़ी हुई है अभी स्टॉक में, और पास्को के पास पड़ी हुई है, सिंध के पास भी। ये सारा अगर आप स्टॉक लगाएं तो ये 50-55 लाख टन बन जाता है, थोड़ा नहीं है। लेकिन ये पता नहीं क्यों शार्टेज जो है मसनूई पैदा की जा रही है, क्यों ऐसा है, क्यों नहीं मार्केट में गंदम लाई जा रही। हुकूमत ने गो के अनाउंस किया है कि 2900 रुपये में हम वो गंदम बेच देंगे, लेकिन उसके लिए ख़त लिख दिया गया है, उसका अभी जवाब नहीं आया। जैसे वो जवाब आएगा मुतलका महकमे को, महकमा खुराक है, तो वो फिर उसके बाद रिलीज़ करेंगे। और अब जो है वो फ्लोर मिल एसोसिएशन से मेरी जो बात हुई है, उनका कहना है जी मार्केट में गंदम महंगी हो गई है तो हम आटा कैसे सस्ता दे सकते हैं। हालांकि मुझे ये भी बताया गया कि बाद फ्लोर मिल के पास अपना स्टॉक भी मौजूद है, लेकिन वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि जो मार्केट के अंदर शार्टेज हुई है उसका वो फ़ायदा उठा के तो महंगा आटा बेच रहे हैं। तो अब 2300 रुपये में 900 रुपये उसमें इजाफा, 1400 रुपये का थैला 20 किलो का। के लिए जो चीनी का आप सूरत हाल बंदा है उसका 50 रुपये भी उसके लिए बहुत है। चीनी की सूरत हाल क्या है, वो अभी तक रेट नीचे नहीं आया। चीनी अभी तक पूरी तरह से मार्केटों में अवेलेबल नहीं है, वो भी 200 रुपये से ऊपर बिक रही है। फिर ये चीनी मंगवा रहे हैं बाहर से। अब वो जो आने वाली चीनी है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो चूँकि महंगी है बाहर, तो उसको अगर सारे टैक्सेस भी माफ़ कर दिए, पोर्ट के ऊपर वो 197 रुपये में पड़ेगी, वहाँ से फिर आगे भी आनी है, किराया भी पड़ना है, तो वो 200 रुपये तो वही पड़ेगी। तो यहाँ ला के जो बेचेगा, जो 4-5-10 रुपये मुनाफा कमाएगा, तो अगर वो चीनी है तो वो फिर 250 रुपये पे जाती हुई मुझे चीनी नज़र आ रही है, 230 से लेकर 250 रुपये तक। अब भी सूरत हाल गंभीर है। घी महंगा हो गया है, मछली महंगी हो गई है, घी की कीमत में 3.21% इजाफा हुआ है। गुड़ जो है वो महंगा हो चुका है, 0.79% इजाफा है। चावल जो है वो महंगे हो गए, क्योंकि आपके पता है फसल जो है चावल की, अब तो वो बड़ी जो लंबी ऊपर बड़ी फसलें थी वो रही नहीं, छोटी छोटी फसलें हैं। तो वो ज़्यादातर चावल की फसल जो हाफजाबाद है, गुजरांवाला है, ये नारंग मंडी है, इसके बाद वज़ीराबाद है, सियालकोट है, ये सारा तकरीबन डूबा हुआ है। इसमें कहीं गुंजाइश नहीं है। और उसमें से बेशतर खेत जो है उनके अंदर जो फसल चावलों की थी वो बर्बाद हो गई। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकें, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हो गया वो बता रहा हूँ। अब आने वाले वक्त में चावल बहुत महंगा होगा। आप बरामद जो चावल करते हैं, $4 अरब का बरामद आपने किया था पिछले साल, उसको वो कम हुआ, कर्टेल हुआ, कुछ 3 अरब 20 करोड़ पे आ गया। अब मुझे लग रहा है कि वो 3 अरब से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि खाने को नहीं होगा तो बाहर क्या बरामद करेंगे। अच्छा सर, मैंने एक बार सब्जी मंडी एक प्रोग्राम किया था, और वो सिर्फ नॉर्मल जैसे आम दिनों में बारिश होती हैं उस तरह की बारिशों में, तो वहाँ पे बहुत ऐसी सूरत हाल थी कि वहाँ पे आप आमदे खड़े नहीं हो सकते। अभी जिस तरह से बारिशों की सूरत हाल चली है, बहुत सारे लोग जिन्होंने सामान ला के रखा होता है और वो एक दिन भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि उसी दिहाड़ी से उनका घर चलना होता है। तो किसी दिन ऐसा हुआ है कि सब्जी मंडी नहीं लगी है, वहाँ पे लोग नहीं गए उन बारिशों की वजह से, या वहाँ पे आपको पता है सड़कें वो इस तरह से सैलाबी सूरत हाल होती है कि वहाँ पे कोई अपना स्टॉल नहीं लगा सकता, उन सब ने ज़मीन पे बैठकर सब बेचना होता है। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है उन लोगों की जो वहाँ पे स्टॉल नहीं लगा पा रहे हैं, बैठ ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आएगा कौन, बेचेगा कौन, तो उनके घरों की क्या सूरत हाल है? जिस दिन तो बारिश हुई ना ज़्यादा होती है सुबह के टाइम, खासतौर पे इन दिनों में आप देख लें, रात के पिछले पैर या सुबह के टाइम बारिश, क्योंकि सब्जी मंडी तो सुबह फजर के टाइम उन्होंने स्टार्ट कर दी, तो वहाँ पे गंभीर सूरत हाल होती है। एक दिन 8 घंटे की बारिश हुई है, उस दिन तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन कोई काम नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मतलब जो ट्रक आए हुए थे खड़े रहे हैं, अगर कोई स्टॉल लगा तो लगा रहा है, पानी के अंदर वो बैठे हुए थे लोग, तो वहाँ पे कोई मतलब उनकी फ़रोख्त नहीं। इसके अल्टरनेट पर कुछ किया जा सकता है? ये हम जानते हैं जनरल सेक्रेटरी जो हैं हमारे साथ सदाम साहब, उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। सदाम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे बारिशों की ये सूरत हाल चल रही है और कुछ टाइम के लिए, जैसे कि हमें अशरफ साहब भी बता रहे हैं कि ट्रक्स खड़े रहे हैं, सब्जी मंडी उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाई है, तो माली नुकसान तो ऑब्वियसली हुआ ही हुआ है। तो इसके अल्टरनेट पे गवर्नमेंट की तरफ से या कोई एक ऐसी प्लान जो है वो तरतीब दी गई है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अब तो जो हो गया जो होना था। और अगर हम 50
जैसे सदाम का इंटरनेट चलता है वैसे मेरे घर का डेली बेसिस पर चलता है। ये मुझे लगता है सूरत हाल सब जगह पर है, तो मैं भी बारिश की वजह से इंटरनेट भी इफेक्ट हो गया ना। एग्जैक्टली, और ये बहुत बड़ी जो है हम सब के लिए सब चीज़ें बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन आजकल इंटरनेट ख़राब हो जाए आप घर में 5 मिनट नहीं गुजार सकते। हमारे घर के इंटरनेट की भी ये सूरत हाल है, तो इस चीज़ को हम साइड पे रखते हैं। अशरफ साहब से जानते हैं। जी सर। जी, अब इसमें देखें जो दायरा शुमारियात है ना, सरकारी जो दादोशुमार पेश करता है कितनी चीज़ें महंगी होगी, हालांकि वो आपको पता है कंट्रोल्ड ही होता है। दूसरे लफ्ज़ों में उसने भी ये कहा है कि ताज़ा फल जो है तकरीबन 22% के करीब महंगे हुए हैं। 22% ये इन्हीं दिनों, और आगे मजीद जो महंगे होंगे उसका नहीं। सब्जियों के बारे में उसने कहा कि तकरीबन कोई 19% के करीब महंगी हो चुकी हैं, और चीनी की कीमत ये चंद ही दिनों में अभी ये तकरीबन 6% महंगी हुई है। और 200 रुपये से आपको पता आलू जो है तकरीबन कोई 9% महंगा हो चुका है। और इसी तरह दालें देखें, वो भी दालें भी महंगी हो गई हैं, ज़्यादातर दालें हम बाहर से मंगवाते हैं। तो जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है कराची के अंदर, आपको पता है इतना ज़्यादा बारिश होने के बाद पानी है। स्पेसिफिकली सूरत हाल के बारे में बात करें, इसके लिए पहले कोई इकदाम कुछ भी, क्योंकि अगर हमें पता है सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों की सूरत हाल है, डिफरेंट इकदाम जो हैं वहाँ पे लिए गए हैं, जगह को इवैक्यूएट करवाया गया है, तो जो सब्जी मंडी हमें पता है लगनी है, डेली बेसिस पे है, दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके लिए ऐसे कोई इकदाम नहीं किए गए? उनके लिए कोई अल्टरनेटिव ऐसा कोई नहीं है। बदामी बाग मंडी को वो यहाँ से निकालना चाहते हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल शहर के अंदर आ चुकी है। आबादी हर तरफ, एक तरफ लारी अड्डा है, दूसरी तरफ मतलब उसकी इर्द गिर्द सारी आबादी है, लगे होते हैं, और वो सामने जो सड़क है उसके ऊपर ट्रक ही ट्रक खड़े होते हैं, तकरीबन ब्लॉक हो जाती है जब वो ट्रक आते हैं। तो अब उसको निकालना चाहते हैं। हुकूमत ने कहा था कि इसको काला खताई रोड पे यानी ले जाया जाए, उसके वो शेखुपुरे की हदूद में चली जाती है, यानी शेखुपुरे की हदूद में वो ले जाना चाहते हैं, काला खताई से भी आगे। पहले इन्होंने एक जगह दी थी उसके साथ ही, तो वहाँ पे ऑलरेडी के वो चाह रहे थे ये जाना ताजर के वहाँ चले जाएं। ये करीबी गांव था एक, उसकी काफ़ी सारी ज़मीन ली थी। फिर वो पामरा के अंदर आ गई, और सॉरी उसके अंदर आ गई, ये जो रोडा है जो रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है इन्होंने, उसके अंदर आ गई। उन्होंने कहा जी यहाँ मंडी नहीं बनने देंगे हम, क्योंकि हमने तो यहाँ आबादियाँ बनानी हैं, यहाँ पे और काम होने हैं, तो मंडी तो फिर वही बात हो जाएगी, मसला बनेगा। तो उसको फिर उन्होंने कहा जी आगे ले जाएं शेखुपुरा। अब बताएं लाहौर की मंडी है, शेखुपुरा में लेके जाएंगे, तो वो इसी वजह से वो लोग, उन्होंने जो आड़ती थे, जो वहाँ के लोग थे, ट्रेडर थे, फल और सब्जियाँ बेचते थे, उन्होंने मज़ामत की। उन्होंने कहा जी नहीं, ये वहाँ नहीं हम जा सकते, लाहौर के अंदर दे हमें जगह, और काफ़ी जगह हैं वहाँ दे दे। ये शेखुपुरा, ये अपना काला शखाको के करीब कहीं कोई जगह है तो वहाँ दे दे, या कोई और इर्द गिर्द यहाँ करीब कर लें, ताकि लाहौर वालों को लाहौर ही में रह के मिले। वो तो शेखुपुरा में चली जाएगी तो ज़िले की दूध ही चेंज हो जाएगी, तो इतनी दूर से लाना आना, फिर उसके ऊपर अखराजात बढ़ेंगे, किराया बढ़ जाएगा। तो ये अभी फड्डा चल रहा है उनका। अभी देखते हैं कि वो क्या सूरत हाल इख्तियार होती है, क्योंकि इनका पामरा है, इनका वो जो कंट्रोल करता है इसका पंजाब मार्केटिंग का, इसके हवाले से। सर जो आपने हमें ये सब्जियों की कीमतों, फलों की कीमतों के हवाले से, आटा चीनी की कीमतों के हवाले से आदाद शुमार हमें बताए हैं, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस जितने भी हमें देख रहे हैं उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें महंगी होने वाली हैं, स्पाइक पर जाने वाली हैं। तो इस सूरत हाल के बारे में कितने टाइम तक चलेंगी, या मज़ीद ये बढ़ती जाएंगी? क्योंकि एक दफ़ा प्राइस बढ़ जाए तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब तक ये पानी की सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है, अब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फिर ये आज एक खबर आ रही है कि इंडिया ने रावी के अंदर भी पानी छोड़ा है, और 1-2 दिन पहले उसने चिनाब में छोड़ दिया था। पहले 8-10 लाख का रेला वहाँ पे मतलब पानी पीछे से है, जो कि 9-9.5 लाख रेला वहाँ से गुजरा है, और उसने तबाही मचाई है। आप देखें जाके इसके इर्द गिर्द में, और लाहौर के अंदर तक पानी आ गया है कि ये चूंग कितना दूर है, मुझे ये मदंग सॉरी ये चूंग है, या ये कह लें ठोकर न्याज बेग है, तो लाहौर के अंदर है ना, ये बाहर तो नहीं है। तो वहाँ तक पानी आ चुका है, और वहाँ की जो सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी है, वो भी बेचारी, मैं समझता हूँ वहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना है कि 5-5, 6-6 फुट कई जगहों पे एक मंजिल तक डूब गई है लोगों की। इस तरह रावी शादरा की तरफ जाएँ तो शादरा के अंदर, बेल्ट के अंदर जो उन्होंने कब्जा ग्रुप ने ज़मीनें लेके भेज दी हैं, वहाँ पर 500 घर हैं, 400-500 घर सारे डूबे हुए हैं। किसी में 5 फुट पानी है, किसी में 10 फुट पानी है, किसी में 8 फुट पानी है। तो ये हुकूमत को ये करने वाले काम है कि कम अज़ कम जो रास्ते हैं दरियाओं के, वो तो खाली कराएं, ताकि पानी अपना रास्ता जो उसका बनता है उसकी तरफ जाए, ना कि वो खेतों में घुस जाए। जब आगे रुकावट आएगी, ये माफिया जो है, ये जो कॉलोनियाँ बना रहे हैं, काट रहे हैं, 18-19 कॉलोनियाँ तो अभी भी वो अनाउंस की हुई हैं उन्होंने रावी के अंदर, यानी रावी की ज़मीन के अंदर। तो जब रास्ता रोकेंगे दरिया का तो बर्बादी तो होगी ना फिर। अच्छा, मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें सैलाब की सूरत हाल जो थी रावी के बिल्कुल करीब थी, और एक घर बन रहा था, उसमें मजदूर अभी भी लेंटर डाल रहे थे।
बिल्कुल ऐसे ही है। वो इतना फनी था कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लेकिन वो जाहिर बात यानी है बुनियादें जो उसकी पानी में डूबी हुई थी और वो और ऊपर लेंटर डाल रहे थे। हाँ। उनको ये यकीन था कि पता नहीं पानी इधर आना कि नहीं आना। हाँ। लेकिन और मैं एक बिल्कुल बता बहुत कम दूं, फासला। दरिया जो होता है उसकी खामोशी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि अगर दरिया अब खामोश हो गया, जैसे हम कहते थे रावी चैन से बह रहा है, रावी चैन लिख रहा है, फिर उसने क्या लिखा है अब बताया ना, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो दरिया अपना रास्ता लेता है। वो उसके आगे बंद इस तरह से नहीं बांधने चाहिए कि उसको ये जो बस्सियाँ बसा लें उसके अंदर, ये इस तरह से कर लें जिससे माली जानी नुकसान हो। बाद में कहते फिर जी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने आपको कहा था कि रावी के अंदर, मैं एक दिन गया हूँ विजिट करने, आप मैचर करें, रावी जो दरिया 12 दरिया उसके पास थोड़ा सा फासले पे शादी हाल बना हुआ है। 12 दरी के पास? हाँ, यानी 12 दरी के इस तरफ जहाँ पे पानी गुजरना है, हाँ, हाँ। शादी हाल बना हुआ और उसके ऊपर वो सोलर प्लेटें नजर आ रही थी उसकी, कब कुछ नजर नहीं आ रहा था, छत तक पानी चला गया था। अब ये जिसने बनाया उस इलू के पट्टे ने, उसको नहीं पता था कि ये क्या मैं कर रहा हूँ। और हुकूमत जिन्होंने बनाने दिया, वैसे आप गली मोहल्ले में आप 4 ईंटें फेंके, बजरी फेंके, ऐसे आ जाते हैं जी, नक्शा दिखाएं कहाँ पे, आप क्यों बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं। तो ये जो इतनी इमारतें बढ़ जाती है, शादी हाल तक बन जाते हैं। एंक्रोचमेंट वाले जो सामने हाँ, पट्टे लगे तो हैं, वो किधर सब गए, उठाए जा रहे हैं, वो किधर गए, ये स्टॉल महकमे से किधर लगने गए, दे रहे हैं। क्योंकि वो माल पानी लेके अपना हिस्सा लेके जेब गर्म करके छोड़ देते हैं, अल्लाह के वाले चले जाएं। गरीब लोग होते हैं, 2-4 लाख रुपए मरला उनको मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, चलो यार 5 मरले का घर है, 10 लाख में मिल गया, ऊपर लगाएंगे 10-20 लाख तो घर में बच्चे लेके बैठ जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि ये जहाँ बैठ रहे हैं आप, ये बच्चों का ही मौत का सामान पैदा कर रहे हैं आप। बिल्कुल इस मतलब तरह है से ये उनको दूरंदेशी नुकसान। की जरूरत है इन सब आप चीजों उन में। घरों के अंदर आप सोचें, उनके दरवाजे नहीं खुल रहे, क्यों? पानी से वो रेत अंदर चली गई, 3-3 फुट अंदर रेत उनके घुस गई हुई है, बाहर भी रेत है। अब वो उसको चाहे भी तो उसमें से सैलाब नहीं जा सकती। अब जितना मर्जी आप उसको साफ कर लें, उसकी बुनियादों में जितना पानी चला गया ना, वो जब आप घर के अंदर रहेंगे तो आपको स्मेल आएगी। और चाहे आप जितनी मर्जी धूप लगा लें, बारिश तो होनी है ना दोबारा, फिर उसके बाद पानी भी आना है, तो वो घर नहीं आपका सही हो सकता। इसलिए आपको अब एक ही ज़िंदगी में देखें, गरीब आदमी के पास एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है कि उसका घर ही बन जाए, अपना घर, छत बन जाए, बच्चों के लिए बन जाए। तो कम से कम ऐसी जगह पे बना लें यार जहाँ पे कम बचा रहे बंदा। अब जिन लोगों ने ऐसी जगह नहीं चूज की कि जी ठीक है जी 37 साल हो गए, रावी चैन लिख रहा है जी, रावी सुकून से बैठा हुआ है, तो कोई बात नहीं है, बना लें जी। तो कब्जे किए और बना लिया, फिर रावी ने चैन का छीना ना उन्होंने, वो जो लिख रहा था, फिर उन्होंने मार्केटिंग और क्या किया। एडवर्टाइजमेंट पर ना जाएं, ना देखें कि किस पर क्या शहर आबाद हो रहा है, कहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुदरत ने हमारे सामने रखी हुई हैं, शाऊर हमें अल्लाह की ज़ात ने अता किया हुआ है और हमें पता है जब कुदरत और फितरत के हम आगे आते हैं तो फिर जो सूरत हाल होती है वो हमारे सामने होती है। फिर चाहे वो घर है, चाहे वो एक तिनका भी है, उस जगह से हट जाता है। सर, लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे अशिया खुरानोश के हवाले से, या फिर गवर्नमेंट को क्या इकदाम किए जाना चाहिए इस सतह पर, उस हवाले से? एक कमेटी पंजाब ने बनाई है कि अगर शार्टेज होती है तो बाहर से हम चीज़ें जो है ना दरामद कर लेंगे। उसकी वजह से उसके प्राइसेस ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? हाँ, नहीं, उससे ये होगा ना, कब करेंगे शार्टेज? तो अब हुई, अब इनको तो चाहिए था जब ये सूरत हाल बन रही थी, या जब उन्होंने पेशगोई कर दी कि भाई अब ज़्यादा सैलाब आएगा, पानी ज़्यादा आएगा, तो यकीनी बात है फिर इनको चाहिए। बाबू जो बैठे हुए उनको नहीं पता था कि पानी किधर जाएगा, खेतों में जाएगा ना, वो सब्जियाँ उजाड़ेगा, वो बाग उजाड़ेगा। तो उस वक्त ये प्लानिंग कर लेते, अब तक आ गई होती चीज़ें, तो ये शार्टेज ना होती, ना महंगी होती। अब इनको पाकिस्तान की सतह पे एक कमेटी बनने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज़ दरामद होती है वो सूबाई सतह की बजाय वो मुल्क की सतह पे दरामद होती है, वजारत ख़जाना उसमें इन्वॉल्व होती है। तो इनको चाहिए कि अभी भी आने वाले वक्तों में और अब भी एक ऐसी कमेटी बना दें कि जब भी ऐसी सूरत हाल हो उससे पहले वो इक़दाम करें और चीज़ें जो बाहर से आनी है उसको वक्त पे मंगवा लिया जाए, ताकि यहाँ शार्टेज ना हो और यहाँ कीमतें जो कंट्रोल हो। तो यही एक मेरी सुझाव। दूसरा ये है कि जो दरिया है उनके आगे इस तरह से ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। मतलब कहने का है कि इस दरिया में ने जहाँ पे और कुछ डिस्क्लोज़ किया, यहाँ पे उसने माफिया, इशराफिया और कब्ज़ा ग्रुप को भी डिस्क्लोज़ किया। उसने अपने पानी को भेजा है, जैसे एक कब्ज़ा ग्रुप नहीं होता, बंदे भेजता है जाओ यार कब्ज़ा छुड़ा के वहाँ पे। ये दरिया ने अपना पानी भेजा भी और उसने ये बताया है कि मेरा कब्ज़ा छोड़ दो, नहीं तो आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ और ही कर जाओ। तो मेरा ये तरह से बड़ी अच्छी बात की है आपने। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। इसी के साथ मैं भी कहना चाहती हूँ, जो मैंने कल भी कहा था वो मैं आज भी कहूँगी कि हम रावी के किनारे या दरियाए रावी के जो पुल है वहाँ पर जाकर मंजर देख रहे हैं कि कितना पानी जो है वो बह रहा है, कौन सा रेला आ रहा है, क्या सूरत हाल है। वहाँ पर स्टॉल्स लगना शुरू हो गए। लेकिन जो एक मेजर चीज़ है जो हम मिस करते जा रहे हैं बहैसियत कौम, बहैसियत शहरी, जो इर्द गिर्द आबादी थी जो खाली करवा ली गई है, जो अपने घरों से बेसरो सामानी की हालत में इधर उधर चले गए हैं, उनको राशन की, ड्राई चीज़ों की, सब चीज़ों की ज़रूरत है। जितना हो सके उनकी हेल्प भी की जाए।
अगर वहाँ पे आप नज़ारे करने के लिए जा रहे हैं तो एक पैकेट बनता है, तो वो उनके लिए लाजमी लेकर जाएं। या हस्बे इस्तात जो आप वहाँ पे खड़े होकर स्टॉल से कुछ भी खा रहे हैं, एक नान टिक्की वाला स्टॉल देखा है मैंने वहाँ पे बाकायदा, लोग बोतलें लेकर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो समझ से बाहर है, लेकिन जो भी लेकर जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं, उनको भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी बड़ा दिल करने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी जिंदा दिलाने लाहौर साबित करने की ज़रूरत है।